नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुजाता और स्वागत है आपका द ऑल्टरिंग में। आज हम बात करने वाले हैं तालिबान द्वारा सलमा डैम पर किए गए अटैक के बारे में और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस प्रकार भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन। हाल ही में खबर आई कि तालिबान ने भारत द्वारा बनाए सलमा डैम पर अटैक किया, लेकिन वहां मौजूद अफगान फोर्सेस ने इस अटैक का मुंह तोड़ जवाब दिया तालिबान को और तालिबान को इस अटैक से भारी नुकसान झेलना पड़ा। इसका कंफर्मेशन अफगान डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन फवाद अमन ने ट्वीट के माध्यम से दिया। उनके ट्वीट में उन्होंने कहा, तालिबान ने जो सलमा डैम पर अटैक किया वो फेल हो चुका है और अफगान मिलिट्री द्वारा उन्हें काउंटर अटैक झेलना पड़ा, जिसकी वजह से तालिबान को काफ़ी नुकसान हुआ और इसी को देखते हुए वे ये हेरात प्रोविंस जहाँ सलमा डैम है ये जगह छोड़कर तालिबान भाग गया। और अगर हम बात करें सलमा डैम की, तो सलमा डैम का सिग्निफिकेंस बहुत है भारत और अफ़गानिस्तान दोनों देशों के लिए। भारत द्वारा सलमा डैम को कंस्ट्रक्ट किया गया था। ये डैम चिश्ती शरीफ डिस्ट्रिक्ट के हरी रिवर पे लोकेटेड है और 2016 में मिस्टर मोदी और मिस्टर अशरफ घानी द्वारा इस डैम का उद्घाटन किया गया था और इस प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने में $600 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था इंडिया ने और ये अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है इंडिया का अफ़गानिस्तान में। ये अब तक का सबसे एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट माना जाता है इंडिया का। इसका इस्तेमाल मुख्य तौर पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक और इरिगेशन के लिए किया जाता है वहाँ के लोगों द्वारा और इसी के चलते इस डैम को अफ़गान इंडिया फ्रेंडशिप डैम भी कहा जाता है। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डैम है अफ़गानिस्तान के लिए और अफ़गानिस्तान के भविष्य के लिए। ये डैम कम से कम 640 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी कंटेन करने की कैपेसिटी रखता है। इसकी कैपेसिटी इतनी है कि ये लगभग 2 लाख एकड़ ज़मीन को पानी दे सकता है खेती करने के लिए। और जिस प्रकार क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं देशों में सूखा देखने मिल रहा है, उससे एक चीज़ तो साफ़ है, पानी बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी देश के लिए। और आज के समय में अफ़गानिस्तान तालिबान से वॉर से तो परेशान है ही, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या सूखे की है अफ़गानिस्तान में। कई सारी नदियाँ सूख रही है अफ़गानिस्तान की। और हाल ही में यूएस जियोलॉजिकल सर्वे द्वारा बताया गया अफ़गानिस्तान का ग्राउंड वाटर 1.4 मिलीमीटर से डिक्लाइन हो गया है। अफ़गानिस्तान में 34 प्रोविंस है, उसमें से 22 प्रोविंस में से ये ग्राउंड वाटर डिक्लाइन हुआ है 1.4 मिलीमीटर से। 2004 से 2000 के बीच की ये रिपोर्ट है और ये चीज़ क्लियर है, तालिबान के दहशत के अलावा भी अफ़गानिस्तान कई अलग परेशानियों से गुज़र रहा है। इनमें से एक परेशानी सूखा है। अफ़गानिस्तान में और भी बांध बनाने की आवश्यकता है, पानी को सेव करने के उपाय ढूंढने की आवश्यकता है और तालिबान जो कुछ भी डैम बचे हैं अफ़गानिस्तान में उसे भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अफ़गानिस्तान के NDS नेशनल डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी ने इस बात का कंफर्मेशन दिया था कि 2013 से ही तालिबान पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों के साथ मिलकर 1300 kg IB एक्सप्लोजन यूज़ करके इस डैम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस समय भी ये इस डैम को डिस्ट्रॉय करने में नाकामयाब थे। हाल ही में तालिबान द्वारा ये बयान आया था कि वे भारत द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट की रक्षा करेंगे, उन पे कोई भी हमला होने नहीं देंगे। अब सवाल ये उठता है, अगर तालिबान ने ऐसा कहा था तो वे आज ये हमला क्यों कर रहे हैं? अब तालिबान ने एक शर्त रखी थी। तालिबान ने कहा था अगर भारत तालिबान को सपोर्ट करता है तो तालिबान उनके प्रोजेक्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। लेकिन भारत ने अशरफ घानी की सरकार को सपोर्ट किया और जब से भारत UN सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंट बना है तब से भारत और भी ज़्यादा कड़े नियम अपना रहा है तालिबान को सप्रेस करने के लिए, तालिबान और अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट को और भी ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। हाल ही में अगस्त में भारत UN सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट बना और भारत ने सबसे पहले स्टेटमेंट ये रिलीज़ किया कि अगर तालिबान अफ़गानिस्तान में सरकार बना लेता है, अगर तालिबान काबुल में सरकार बना लेता है तो उसे भारत द्वारा सपोर्ट नहीं किया जाएगा और कोई भी UN सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा भी उन्हें सपोर्ट नहीं किया जाएगा। और आश्चर्य की बात यह है कि इस स्टेटमेंट को चाइना और रशिया द्वारा भी सपोर्ट किया गया। इसके अलावा 6 अगस्त को भारत सरकार ने UN सिक्योरिटी काउंसिल में एक मीटिंग भी रखने का डिसीज़न लिया
जिसने तालिबान के दबदबे को कम कैसे किया जाए इस बात पर चर्चा की जाएगी। और जाहिर सी बात है इन सब चीज़ों से तालिबान तो खुश होगा नहीं। और अगर ये अटैक सक्सेसफुल हो जाता तो बहुत भारी नुकसान होता वहाँ के लोगों को। अब आप सोच ही सकते हैं ये इतना बड़ा डैम है जो 640 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी कंटेन करता है, और अगर गलती से भी ये डैम टूट जाता तो कितनी बड़ी तबाही देखने मिलती अफ़गानिस्तान में वहाँ के लोगों पर। उतने बड़े क्षेत्र में बाढ़ आ जाती। इससे एक चीज़ तो साफ है, तालिबान अफ़गान के हित में नहीं सोचता, उसे बस दुनिया को अपनी पावर दिखाने से मतलब है, और तालिबान अपनी पावर दिखाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी प्रकार बने रहिए देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए हमारे साथ। धन्यवाद।